भोपाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके और सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि ये बिल महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देकर उनकी भागीदारी मजबूत करेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को सशक्त मंच मिलेगा। वहीं विपक्ष के रुख पर सवाल भी उठाए गए, जिसको लेकर मंत्री संपतिया उइके से खास बातचीत TV24 के संवाददाता ने की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसको लेकर काफी बातें भी की गई और मध्य प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी और देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात इसके जरिए की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हमारे साथ हैं। दीदी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बिल को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी और अब आप लोग इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इसमें अपनी भागीदारी जता रहा है, किस तरह से देखते हैं? जो हमारी बहनों के लिए, देश के लिए कानून बन रहा है, उसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। और जिस तरह से हमारी बहनों को पूर्व में 33% आरक्षण रही पंचायती राज में, फिर 50% आरक्षण 16-17 में हमारी सरकार ने जो बहनें थीं जो ग्रास रूट पे पंचायतों में काम कर रही थीं, उनकी क्षमता को देखते हुए 50% आरक्षण दिया। और आप देख पा रहे होंगे कि आज मध्य प्रदेश के अंदर यदि मैं कहूँ तो हम भी हैं, आज की पंचायत से पार्लियामेंट गए और आज विधायक के रूप में, आप लोगों के सेवक के रूप में काम कर रही। तो जिस तरीके से महिलाओं को जब जिम्मेदारी देते हैं, जवाबदारी देते हैं, तो निश्चित ही वो जवाबदारी देते ही हमारी बहनें इतनी सशक्त हो जाती हैं कि जवाबदारी को अच्छे से समझ करके अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में अच्छा काम करती हैं। तो निश्चित ही जिस तरीके से हमारे आज बिल आ रहा है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल आज पारित कर रहे हैं, जो 23 में बिल पारित हुई और उसका अमेंडमेंट 16, 17, 18 में हो रहा है। तो निश्चित ही मैं बहुत सभी बहनों की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दृढ़ इच्छा के धनी हैं, साहस है उनमें। जबकि आप सब लोगों को पता है कि 30 साल पहले भी ये सब चर्चाएं होती थी, पर सिर्फ और चर्चा ही रह गई। बिल्कुल, संपतिया उइके जी थी, अब लता वानखेड़े जी सांसद हैं और महामंत्री भी हैं बीजेपी की। दीदी, बहुत इस बिल को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही है और विपक्ष का विरोध भी अब देखने को मिल रहा है। आज आपने सारी बात रखी कि वाकई महिलाओं की भागीदारी अब इस बिल से बढ़ेगी देश में और प्रदेश में। देखिए, देश की आधी आबादी की जो प्रबल इच्छा थी और हमेशा से मांग थी, हमारी पार्टी ने तो हमेशा से मांग की है कि हमारे लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिले। और आज वो सपना हम लोग का सबका साकार होता नजर आ रहा है। और हम इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं, बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने महिलाओं के प्रति इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये बिल पेश किया। और अब इस बिल को क्रियान्वयन के लिए जो भी उसमें जुड़ेगा, जो नियमावली उसकी बनेगी, उसके परिप्रेक्ष्य में 3 दिन का संसद सत्र होगा, जिसमें हमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये तो थी संपतिया उइके जी और लता वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है। और इस बिल को, नारी शक्ति वंदन बिल को लाने के बाद महिलाओं की भागीदारी देश में और प्रदेश में लगातार बढ़ेगी और निश्चित तौर पर संसद में और ज्यादा से ज्यादा चुनकर महिलाएं आएंगी और अपनी सशक्त भूमिका दिखाएंगी। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल।